अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। बढ़ती हुई महंगाई और ज़िंदगी में लाइफ। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जी हो ये रहा है कि जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी से लाइफ ख़त्म हो रही है। लाइफ ख़त्म होने का क्या मतलब है जी? महंगाई का रेशो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप ये देखें कि अभी रिसेंटली जो 8 रुपए 10 रुपए पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं, तो उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर आप सही मानों में देखें तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आम चीज़ों में नहीं पड़ रहा। आम चीज़ क्या है जी? रोटी, आटा, दालें, दूध, दही। अब ये वो सारी चीज़ें, अंडे, अब ये वो सारी चीज़ें जो कि डेली यूज़ होनी है लोगों के साथ। बच्चे हैं, खाना पीना है, सब कुछ है। तो जब उस पर जब तक इम्पैक्ट नहीं होगा, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। एक और वजह क्या है कि जो आपकी महंगाई का रेशो है टूवर्ड्स दी आपकी सैलरीज की इंक्रीज जो होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है तकरीबन, कोई एक अंदाजे के मुताबिक अगर बात करते हैं कि 100%, जैसे डॉलर 150 पे था, अगर 160 पे था, तो अभी तकरीबन 320 तक गया हुआ था। तो महंगाई भी डेफिनेटली डॉलर की वजह से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं। तो ऑलवेज इट इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट द डबल, कि भाई महंगाई तकरीबन डबल हो गई है। लेकिन अगर सैलरीज की अगर मैं बात करूं पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, क्या लोगों की तनख्वाहें डबल हुई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोगों की ज़िंदगी से लाइफ ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं बार बार ज़िंदगी से लाइफ की क्यों बात कर रहा हूँ? सोचें इस बात को कि लोग पहले किस तरीके से एंजॉयमेंट करते थे अपनी ज़िंदगी के अंदर। कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं वीकेंड्स पे, और मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिलीज़ की और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर की नहीं बात कर रहा। क्योंकि जो भी आपके प्राइवेट जो लोग जॉब्स कर रहे हैं और जो बाकी सारी चीज़ें लोग कर रहे होते हैं, जिनके स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो भी प्रॉब्लम में तो हैं, लेकिन टू सम हाउ वो अभी भी अपनी ज़िंदगियाँ कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं। कि ठीक है जी, महीने में 1 बार 2 बार डाइन आउट भी करते हैं और एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास है और उससे नीचे जितने भी लोग हैं, जिस बंदे की सैलरी इवन ये कि 70-80 हज़ार रुपये और वो रेंट के घर पे रह रहा है, तो उसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अनटिल अनलेस कि अगर लोग जॉइंट फैमिली में है तो सम हाउ वो जो है वो इस प्रॉब्लम को फिर भी जो है ना वो सिर्फ सर्वाइव कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, मेनली एक्सपेंसेस खाने पीने के साथ साथ यूटिलिटीज़ के, वो जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं उमूमन फैमिलीज़ में, जो कि आपकी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उसमें। लेकिन उसके फिर अलग मसाइल होते हैं जो कि इम्पैक्ट होते हैं, जो कि सोशो इकोनॉमिक क्लासेस के वजह से हर किसी घर के अलग अलग होते हैं। लेकिन इस महंगाई ने जी सबकी कमर तोड़ दी, और लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जो जॉब कर रहा है वो कोशिश कर रहा है कि जी मैं थोड़ा सा ओवर टाइम भी लगा लूँ, और जो ओवर टाइम नहीं कर सकता और उसका ओवर टाइम में भी पूरा नहीं हो रहा, तो उसकी कोशिश ये है कि जी मैं साथ साथ कोई और पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ। क्योंकि एक नौकरी से एक बंदे का घर का पूरा नहीं हो रहा। अगर वो नेक नियति के साथ अपना घर चलाना चाह रहा है, अगर 2 नंबरी करना चाहेगा, तो वो तो बहुत कुछ कर सकता है। तो लोगों के पास जो है ना मौके ख़त्म हो चुके हैं खुश रहने के, सेलिब्रेशन करने के। मैं अभी कल किसी से जिक्र कर रहा था, बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिसको सोच के मैं मतलब आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक कि वाकई में इस तरीके के लोगों को मसाइल आ सकते होंगे या आ रहे होंगे। लोगों के बच्चे पास आउट हो रहे हैं और कुछ के बच्चे पास आउट हो चुके हैं, अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, सब कुछ। लोगों के पास पहले ज़माने में क्या होता था, कोर्स लोग बोरो कर लिया करते थे, रीसेल पुराने परचेज कर लिया करते थे। बट अभी इन दिस ईयर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोगों के पास पुराना कोर्स लेने के, यूनिफॉर्म नए लेने के
वैसे नहीं है। हमने तो अपने बचपन में वो देखा था ना, फर्स्ट टू बाटा देन टू स्कूल, कि भाई वो आप जाएंगे सबसे पहले बाटा से शूज़ भी लेंगे हर साल, क्योंकि जूते फट जाते थे, बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता था, छोटे हो जाते थे, तो वो ये सारे गेम हुआ करती थी। लेकिन इस साल ये केस नहीं है। बहुत इश्यूज़ हैं लोगों को, बहुत इश्यूज़ हैं। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए गैब से। लेकिन जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, अपने इर्द गिर्द पे लोगों के ऊपर नज़र रखें और जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखेंगे कि अच्छे खासी सैलरीज में काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका पूरा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्कूल की फीसेज हैं और खाना पीना है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हुक्मरानों को भी यही चाहिए, कुछ पॉलिसीज इस तरीके की हों जिसमें ख़ास तौर पे, अब देखें मसाइल तो होते ही हैं हर सोसाइटी में। और अगर मैं बात ये करूं कि वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आगे पीछे करके 1 से 2 नौकरी करके अपना जो है वो कहीं ना कहीं से पूरा कर लेते हैं। लोग पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, फ्रीलांस भी कर रहे हैं और सब कुछ करके कहीं ना कहीं से पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो बेचारा मैट्रिक पास है, इंटर पास है, इवन ये कि BA ग्रेजुएट भी है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जो पॉलिसीज़ बनती हैं, इवन ये कि अभी बजट भी बन रहा है, तो उसमें ऑक्यूपेशन के कुछ ना कुछ जो है वो जॉब्स के कुछ ना कुछ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए फॉर अंडर ग्रेड्स, और उसके साथ साथ कुछ जो मैट्रिक लेवल के लोग हैं जिनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो सारे लोग होंगे जिनकी एजुकेशन में पूरी नहीं हो पाई या नहीं कर पाए ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न, और आज उनके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं। तो इस तरीके की जॉब्स जो है वो निकालनी चाहिए। और अपने इर्द गिर्द भी देखें, अगर इस तरीके की कोई जॉब है तो लोगों को ज़रूर एम्पावरमेंट करें, उनकी मदद करें, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। लोगों को एंजॉयमेंट तो छोड़े, लोगों का 2 वक्त या 3 वक्त का खाना खाना जो है ना वो मुश्किल हो चुका है। तो आप लोग भी सोचें और इर्द गिर्द ज़रूर देखें। और एक साहब से एक और बात हो रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात उठाई, और वो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा आप सबसे, कि यूजुअली क्या होता है, अब ईद उल अज़हा आ रही है तो लोग जो है ना एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुम लोग क्या लेते हो, तुम लोग क्या लोगे इस बार, कुर्बानी क्या करोगे। तो कोशिश करें, क्योंकि इस महंगाई की वजह से बहुत से जो लोग हैं वो कुर्बानी शायद नहीं कर पाए जैसे वो पहले करते थे, या जो हिस्सा लेते थे वो नहीं कर पाए। तो इस तरीके के सवालात पूछ के लोगों से उनकी दिल आज़ारी ना करें, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को, क्योंकि ये कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि लोग पहले कर रहे होते हैं और नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि एक्सपेंसेस भी हर साल बढ़ रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है और वो बहुत ही नीचे महसूस कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से जो है ना सोसाइटी पे फिर इम्पैक्ट आता है कहीं ना कहीं से। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, और कोशिशें करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सदका खैरात करें और लोगों की मदद करें। और आप जिस भी पोस्ट पर हों, जिस भी ऑफिस पे हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिक्रूटमेंट हो रही हो, तो किसी भी आदमी को फिट कराने की कोशिश करें, भले वो आपके सोर्स जिसे मैं कहता हूँ कि आप उससे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। अगर आप किसी की, जैसे कहते हैं ना कि नेकी करने की गर्ज से अगर आप किसी को कहीं पर लगवा देते हैं और उसका जो है वो आप मदद कर देते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नेकी है। तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।